चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रूलर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि लगातार आप सभी के लिए धमाका सीरीज के तहत 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस हो या कॉमर्स सभी क्लासेस के लेक्चर्स लेकर आपके ये दोस्त हाजिर हो जा रहे हैं। अब उसी के तहत हम बात करें आपके 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का। तो 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर तो भली भांति कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है दोस्तों तो क्या करो यार, जल्दी जाओ प्लेलिस्ट में, चैप्टर पढ़ा हुआ है, जाके देख लो, लेक्चर्स है, सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सेकंड चैप्टर की कि इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। अब जब तक शिवाजी महाराज नहीं थे, यानी शिवाजी महाराज का जब रूल एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, जब उनका बर्थ नहीं हुआ था, उससे पहले इंडिया में क्या सारी चीजें थी, कौन आया, कौन गया, किसने इन्वेड किया, कौन भाई आया था, कितना लूट के गया, ये सारी चीजें हम लोग क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले, और कितनी डायनेस्टी थी, ये सारी चीजें A to Z हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अब सबसे पहले अगर बात करो, हमारे एक जो डायनेस्टी हुआ करती थी, पाल डायनेस्टी हुआ करती थी, कौन सी सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या मशहूर डायनेस्टी थी आपकी, कहा की बंगाल की दोस्तों, समझ आए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलते जाते, तो नोट्स आप लिखते जाओ दोस्तों, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं आपकी राजपूत डायनेस्टी की, राजपूत डायनेस्टी जो राजपूत डायनेस्टी में जो गढ़वाल और जो परियार था, ये बहुत ही ज्यादा क्या आवश्यक, यानी बहुत ही ज्यादा इनको अहमियत दी जाती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते। अब राजपूत डायनेस्टी में जो चौहान डायनेस्टी के आपके पृथ्वीराज चौहान थे, वो बहुत ज्यादा एक वेलियंट किंग थे, यहाँ बहुत बहादुर किंग थे दोस्तों। अब उन्होंने क्या हुआ, उनका एक वॉर हुआ, किसके साथ, मोहम्मद गुरी के साथ। क्या हुआ, मोहम्मद गुरी के साथ वॉर हुआ, तराई में हुआ। अब जब पहला वॉर हुआ ना, तो हमारे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गुरी का भाई काम तमाम कर दिया था। लेकिन जब दूसरा वॉर हुआ तो क्या हुआ, जो मोहम्मद गुरी थे वो क्या जीत गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते, अब हमारे चोला डायनेस्टी की बात करें। अभी कौन सी पढ़ ली हमने, पाल डायनेस्टी पढ़ ली, राजपूत डायनेस्टी गढ़वाल और परिवार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले थे। फिर हमने राजपूत डायनेस्टी के में अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो कि एक वेलियंट किंग थे। अब उनका दो लड़ाई हुआ था, किसके साथ, मोहम्मद गुरी के साथ। पहले में उन्होंने हरा दिया और दूसरे में क्या, जो मोहम्मद गुरी थे वो जीत गए। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो आपके चोला डायनेस्टी की, तो चोला डायनेस्टी दोस्तों ये एक एमिनेंट रूलर्स की डायनेस्टी थी, ठीक है। अब इसमें दो थे, एक राजा राज 1 और राजेंद्र 1, ये थी। अब इन्होंने क्या किया था, अपनी नेवल स्ट्रेंथ यानी अपनी नेवी पावर को यूज करते, यानी समुद्री तख्तों पे जो बोट उनका जो एयर बोलते हैं ना हम लोग, नेवी होती है, नेवल स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने क्या किया, जो मालदीव था, मालदीव आइलैंड था और श्रीलंका था भाई, उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, और बोलेगा झुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरह से उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर हमारे आते हैं किंग विष्णुवर्धन, जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, आपके होयसल डायनेस्टी से। और होयसल डायनेस्टी कहां थी, किंग विष्णुवर्धन कहां थे, कर्नाटक थे। और होयसल डायनेस्टी ने क्या किया था भाई, जो पूरा कर्नाटक था वही क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, किसकी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कौन से पीरियड में, गोविंद थर्ड जो थे उनके पीरियड में, उनके रेन में। तो ये जो पावर था इनका, अब इन्होंने क्या किया, जो गोविंद थर्ड थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी का जो पावर था, कहां से, आपके कन्वर्ज से लेकर रामेश्वर तक, क्या पूरा क्या कर दिया, फैला दिया। वही हमारे कृष्णा थर्ड की बात करूं तो उनका पावर था इलाहाबाद तक, ठीक है। अब आगे बात करूं, जो शिलाहार थे, जो शिलाहार जी, इनकी 3 डायनेस्टी होती, 3 पार्ट में थी। एक पहला जो कहा रूल किया करता था, थाने और रायगढ़ में रूल किया करता था, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे अपन, और दूसरा क्या था, साउथ कोंकण में रूल किया करता था। फिर तीसरा जो था, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में क्या करता था, रूल किया करता था। तो हमने कौन से डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, राजपूत डायनेस्टी में, होयसल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग ने और कौन से डायनेस्टी, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन। अब छोटा करने के बाद हमने पढ़ा दोस्तों राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। तो हमने कुछ डायनेस्टीज के बाद चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, समझ में आ गया। अब जो लास्ट पावर बचा था, यानी लास्ट प्रॉस्पेरस पावर जो था ना दोस्तों, यादवों का था। क्या था, यादवों का, जो यादवस थे इनका पावर बहुत ही ज्यादा था। आपके लास्ट प्रॉस्पेरस पावर जो थी आपके यादवों की थी। फिर विलियम फिफ्थ की बात करूं, वो भी कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यादव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनका जो कैपिटल था देवगिरी, जो कहा था आपका। फिर उसके बाद साथ ही साथ जो यादव डायनेस्टी थी ना दोस्तों, उसको मराठी लिटरेचर, क्या मराठी लैंग्वेज और मराठी लिटरेचर का क्या गोल्डन पीरियड माना जाता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पे बात कर इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पे कौन सारे लोग आए थे अपनी बड़ी बड़ी आर्मी लेकर हमारे इंडिया पे कब्जा करने के लिए, लूटने के लिए, ये सारी चीज हमने पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो यादव थे,
क्या जो यादव डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी वो क्या करते थे, उन्होंने अपना अच्छा खासा पावर क्या कर लिया था, जमा लिया था और महाराष्ट्र पे क्या वो अच्छा खासा रूल करते थे। अब नॉर्थ वेस्ट से अब इन्वेडर्स जो थे नॉर्थ वेस्ट के वो आए, उन्होंने क्या क्या जो चीजें थी वो क्या कब्जा किया और उन्होंने अपना पावर क्या इस्टेब्लिश कर लिया। वही अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद अरब पावर के जो जनरल थे क्या मोहम्मद कासिम वो आए, उन्होंने सिंध प्रोविंस को क्या किया लिया, कैप्चर कर लिया आपका 8th सेंचुरी में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके वजह से इनके इन्वेंशन की वजह से अब अरब क्या आ गए थे, धीरे धीरे कांटेक्ट में आ गया था। ऐसा पहली बार हो रहा था जो टर्क से, अफगान से और मुगल से, मुगल से सेंट्रल एशिया में, और उन्होंने क्या किया अपना जो पावर था वो इंडिया में क्या इस्टेब्लिश कर लिया। अब 11th सेंचुरी में जो टर्क्स थे उन्होंने क्या धीरे धीरे शुरुआत कर दी क्या इंडिया के इन्वेड करने की, यानी अपना जो पावर था इस्टेब्लिश करने की। इन्वेड मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ। इन्वेड मतलब ये होता है कि आप कहीं और से आ रहे हो, आप दूसरी जगह पे आ रहे हो और अपनी बहुत बड़ी बटालियन लेके आ रहे हो, बहुत बड़ी आर्मी, यानी एक गैंग लेकर आ रहे हो कब्जा करने के लिए, लूटमार करने के लिए, उसको हम लोग क्या इन्वेशन बोलते हैं दोस्तों। और फिर मोहम्मद गजनी जो मोहम्मद गाजिनी थे उन्होंने क्या किया, जो रिच टेंपल से प्लंडर्ड कर लिया। प्लंडर्ड मतलब क्या कर लिया, उसको लूट लिया, क्या कर लिया, पूरा लूट लिया। तो दोस्तों यहां पे आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज यहां पे अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे मैं बात करूं तो हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने होयसल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद चोला डायनेस्टी के बारे में, फिर उसके बाद आपका हमने पढ़ा आपका राजपूत डायनेस्टी, फिर पाल डायनेस्टी के बारे में। ऐसे करके हमने कुछ डायनेस्टीज के बारे में पढ़े दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमने जो हमारा पहला पार्ट था वो हमने देख लिया दोस्तों। तो चलिए अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित है, अपना ध्यान रखिए और हम मिलेंगे आपके साथ इसी तरह की वीडियोस के साथ दोस्तों।